So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 8 of class 11th. ठीक है, सेल वाला चैप्टर हम करेंगे। कल जो है हमने लेक्चर 1 किया था, आज लेक्चर 2 के अंदर कुछ टॉपिक्स और करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। और आज हम करने वाले हैं प्रोकार्योटिक सेल। ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि प्रोकार्योटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। मीन्स प्रोकार्योटिक सेल क्या होते हैं, हमने यहाँ कल पढ़ा था कि प्रोकार्योटिक का मीनिंग क्या होता है कि ये वो सेल होती हैं मतलब जिनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो वो कौन कौन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए तो वो सारे हमारे प्रोकार्योटिक होंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ जैसे कि प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो ये सारी प्रोकार्योटिक सेल होती हैं हमारी। ठीक है, तो दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन द यूकार्योटिक सेल। हमें ये बात याद रखनी है कि जनरली बहुत स्मॉल होती हैं और ये जो है वो यूकार्योटिक सेल से रैपिडली मल्टीप्लाई करती हैं, ये भी ध्यान रखना है। इनकी शेप और साइज़ जो होता है वो वेरी करता है। चार बेसिक टाइप के हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो चारों के नाम याद रखने हैं। पहला है बैसिलस जो रोड लाइक दिखता है, रोड शेप होती है जिसकी। दूसरा है कोकस जिसकी स्फीयर टाइप का होता है। तीसरा है विब्रियो जो कि कोमा शेप का होता है। और चौथा है स्पाइरलम जो कि स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, तो नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन आ रखा था शेप से, तो ये याद रखना है। अब कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकार्योटिक सेल का वो फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकार्योटिक एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये तो वही है कि भाई जो प्रोकार्योटिक सेल होती हैं तो उनकी शेप और फंक्शन मतलब ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है इनकी, तो उसी तरीके से इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट में ये आ रखा है कि ऑल प्रोकार्योट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। अभी यहाँ पे प्रोकार्योट की स्ट्रक्चर हमने देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले क्या बता रखा है इन्होंने, ये कह रहा है कि जो प्रोकार्योटिक होते हैं उनके बाहर हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी? सेल वॉल। ठीक है, तो प्रोकार्योटिक के बाहर सेल वॉल, फिर उसके बाद में हमें क्या देखने को मिलती है? सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारे जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उसमें हमें जो मेम्ब्रेन वगैरह है वो देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है माइकोप्लाज्मा में। फिर इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये हमने बात कर ली सेल वॉल की, फिर उसके अंदर हमने बात कर ली क्या? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब ये जो फ्लड है इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इनको क्या बोलेंगे? जो सेल के अंदर होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और हमें पता है कि इनमें कोई भी जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या है कि उस न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है तो वो बेसिकली नेक्ड होता है, मीन्स वो देखा जा सकता है क्योंकि उसके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके अलावा इसका जो जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए भी हो सकता है। उसके अलावा जो बहुत सारी बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है जीनोमिक डीएनए के अलावा। ठीक है, इस स्मॉलर सर्कुलर डीएनए को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। तो इसके बारे में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो ये एक्स्ट्रा डीएनए हम बोल सकते हैं कि जो हमारी प्रोकार्योटिक सेल में देखने को मिलता है। ये प्लाज्मिड क्या काम आता है? तो ये जो प्लाज्मिड होता है ना अपना, प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर टू सच बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया के अंदर फिनोटिपिक करेक्टर देता है। देखो, एक फिनोटाइपिक होता है करेक्टर, एक जेनोटिपिक होता है। फिनोटिपिक होता है कि जो बाहर से दिखे, उसके अंदर जो भी चेंज है वो बाहर से दिखे। जीनोटिपिक है जीन्स के लेवल तक, तो वो हमें दिखाई थोड़ी ना देगा। ठीक है, तो प्लाज्मिड डीएनए जो है वो क्या करता है? तो वो एक यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर कन्फर करता है किसमें? बैक्टीरिया के अंदर। ऐसा ही करेक्टर हमें देखने को मिलता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। ठीक है, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट थोड़ा सा इनका करेक्टर शो होता है। हायर क्लासेस में आप देखोगे कि जो प्लाज्मिड डीएनए है ये हमारा काफ़ी काम आता है किसमें? कोई भी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ठीक है, बैक्टीरिया की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं फॉरेन डीएनए के साथ, तो हमारा प्लाज्मिड डीएनए वाला काम आता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी कहाँ मिलती है? यूकार्योटिक में मिलती है। ठीक है,
नो ऑर्गेनेली लाइक द वंस इन यूकारियोटिक आर फाउंड इन प्रोकारियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। ये हमने कल पढ़ भी लिया था कि कोई भी ऑर्गेनेली सिर्फ जो यूकारियोटिक में हमने देखने को मिलती है, जैसे ER हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ये सारी जो है वो हमें प्रोकारियोटिक में देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ राइबोसोम को छोड़ के। राइबोसोम दोनों के अंदर देखने को मिलेगा, यूकारियोटिक के अंदर भी और प्रोकारियोटिक के अंदर भी। और इसके बाहर मेम्ब्रेन होती है, नहीं होती? तो नहीं होती, याद रख लेना, ठीक है। तो प्रोकारियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। प्रोकारियोटिक के पास क्या होता है कि इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में कुछ मटेरियल होता है। अब यहाँ पे है कि एक स्पेशल टाइप की डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकारियोट्स। दे आर इनिशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमें मीजोजोम देखने को मिलती है। ये क्या होती है मीजोजोम? तो मीजोजोम जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है। मीन्स इनफोल्डिंग मीन्स अंदर की तरफ, ऐसे जैसे ये मेम्ब्रेन है तो इनफोल्डिंग अंदर की तरफ फोल्ड हुई होती हैं, ठीक है। तो एक बार पूछ लिया जाता है कि भाई मीजोजोम जो हो सेल वॉल का पार्ट है या सेल मेम्ब्रेन का, तो सेल मेम्ब्रेन याद रखना है। यहाँ पे हमें टिपिकली यूकारियोटिक सेल दिखा रखी है, ये बैक्टीरिया है, और ये PPLO, ये वायरस वगैरह का दिखा रखा है। तो यहाँ पे साइज़ भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, वायरस, PPLO, फिर बैक्टीरिया, और ये जो यूकारियोटिक सेल है उसका साइज़ कंपैरेटिवली बाकियों से ज़्यादा है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो हम अब तक किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकारियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, यूकारियोट्स में हम आए नहीं हैं, ठीक है। तो सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवलप देखेंगे, मीन्स इसके बाहर कौन कौन से एनवलप प्रेजेंट होते हैं, क्या मॉडिफाई होके क्या बन जाते हैं। तो मोस्ट प्रोकारियोटिक सेल, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया की सेल, हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। इसका एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है। केमिकली मीन्स उसमें कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट होती है। तो एस सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। देखो इसकी जो सेल एनवलप होती है उसके बाहर क्या होती है? 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है। जो बिल्कुल सबसे बाहर प्रेजेंट होती है, जो सबसे बाहर प्रेजेंट होती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स फिर जो उसके अंदर यहाँ प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलते हैं? तो वो है अपनी क्या? सेल वॉल, ठीक है। फिर उसके अंदर यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है तो वो होती है अपनी क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीनों याद रखने हैं, ये तीनों मिलके क्या करेंगे? एक तो प्रोटेक्शन तो देती ही देती हैं, ठीक है। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, और इनके पर्टिकुलर फंक्शन भी होते हैं। तो बैक्टीरिया बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल एनवलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग। स्टेनिंग के अकॉर्डिंग और इनका जो सेल एनवलप का डिफरेंस है उसके बेस पे हमने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप के अंदर क्लासीफाई कर रखा है। एक तो ये ग्राम के द्वारा किया गया था। तो जो एक तो ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव, ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव कौन होते हैं? जो स्टेन्स को ले लेते हैं, टेकअप कर लेते हैं, ठीक है, और जो नहीं कर पाते दैट इज कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। यहाँ पे हमने क्या बताया गया है? यहाँ पे जो लेयर्स हैं उनका थोड़ा फंक्शन बताया गया है। जो बाहर वाली थी सबसे आउटर मोस्ट, दैट इज़ ग्लाइकोकैलिक्स, तो वो भी कंपोजिशन में डिफ़र होती है, उसकी थिकनेस भी अलग अलग हर बैक्टीरिया में अलग अलग देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि अगर वो लूज सीथ हो तो उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, लेकिन वैसे ही हम बात करें वो थिक और टफ हो तो उसको बोलते हैं कैप्सूल। तो हमें यहाँ क्या देखा कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है अपनी, तो वो 2 टाइप में कन्वर्ट होती है, ठीक है। एक तो क्या हो जाएगा? स्लाइम लेयर, जो क्या होती है? लूज सीथ, और एक क्या होता है? कैप्सूल। अगर वही लेयर हार्ड होती है, टफ होती है, थिक होती है तो उसको हम कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सेल वॉल। तो यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन पढ़ लिया। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है? वो एक्चुअली में सेल की जो शेप होती है उसको डिटरमाइन करता है, और ये क्या करती है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि बैक्टीरिया बर्स्ट ना हो या कोलेप्स ना हो, ठीक है, फट ना जाए और सिकुड़ ना जाए एक टाइप से, ऐसे ध्यान रखना है। तो सेल वॉल एक स्टफ टाइप होता है इसका, तो उसको शेप प्रोवाइड करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रख लेना। फिर बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमेबल इन नेचर होती है एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और ये इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। कैसे? तो इसकी भी फर्दर और भी चीज़ें होती है, जैसे इसमें से कुछ फोल्डिंग्स वगैरह निकलती हैं, है ना, वो सब। अब यहाँ पे एक मेन बात याद रखनी है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा होता है जो यूकारियोटिक का होता है।
मीन्स यूकारियोटिक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है और प्रोकारियोटिक की जो होती है उनका मटेरियल जो है वो सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होती है, ठीक है। तो ये नीट के लिए काफ़ी मेन क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जो हमने ऊपर बात की थी, मीजोजोम, जो कि किसकी एक्सटेंशन या फोल्डिंग होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है। तो ये जो मीजोजोम है इसके 3 टाइप होते हैं, मीन्स इसकी जो एक्सटेंशन है वो 3 टाइप में होती है, या तो वो वेसिकल्स की फॉर्म में होता है, वेसिकल्स इस तरीके से ऐसे कुछ, ठीक है, या वो ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है, या कुछ लैमिला की फॉर्म में होता है। इसका काम क्या होता है, तो काम पढ़ना में, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, तो सेल वॉल की फॉर्मेशन करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। ये सारा ध्यान रखना है कि मीजोजोम का क्या क्या काम होता है। तो यहाँ भी हमें क्या बताया, सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, और तो और इसका रेस्पिरेशन में भी काम होता है, सिक्रेशन प्रोसेस में भी काम होता है, और बहुत मेन बात ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है, और एंजाइमेटिक कंटेंट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे ये कोई मेम्ब्रेन है, एक तो पर्टिकुलर ये मेम्ब्रेन, एक पर्टिकुलर ये जो एक्सटेंशन वाली ये मेम्ब्रेन, तो कंपैरेटिवली इसके मुकाबले जो इनफोल्डिंग्स होती हैं उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ प्रोकार्योटिक में लाइक साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया यहाँ क्या है, प्रोकार्योट्स। तो साइनोबैक्टीरिया हो गया, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म, तो इनके अंदर साइटोप्लाज्म में और मेम्ब्रेन टाइप की एक्सटेंशन होती है इसमें, जिनको बोला जाता है क्रोमेटोफोर। ये क्रोमेटोफोर जो होती है उनके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि बैक्टीरिया की सेल मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। अगर बैक्टीरिया की सेल मोटाइल होती है तो इसका मतलब क्या है, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कोल्ड फ्लैजिला, ठीक है। मोटाइल का मतलब क्या होता है कि उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला टाइप, ठीक है। जो फ्लैजिला होता है वो क्या है, फिलामेंट एक्सटेंशन होती है, कहाँ से निकलती है, सेल वॉल से। देखो एनसीईआरटी का एक एक अक्षर बहुत ध्यान रखना है, नीट के लिए बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है एक टाइप से कि फ्लैजिला का जो एक्सटेंशन मीन्स फ्लैजिला निकलती है तो वो कहाँ से निकलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल या किसी और पार्ट से, तो हम बताएंगे सेल वॉल से फ्लैजिला निकलती है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है शोज अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, तो नंबर कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, क्या उनका अरेंजमेंट होता है, तो वो अलग अलग होता है हर बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का फ्लैजिला जो हो 3 पार्ट का मिलके बना होता है, एक तो फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें, फिलामेंट मतलब उसका जो लॉन्ग पोर्शन होता है वो फिलामेंट हो जाएगा, एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड, जो सेल की सरफेस से बाहर की तरफ निकल के आता है। तो ये तीनों पार्ट ये भी याद रखने हैं क्योंकि ये भी नीट के अंदर पूछा गया है, और इससे आगे जो लाइन है वो तो पक्का ही पूछी गई है। बिसाइड्स फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा पिलाई हो गया और फिम्ब्रेई हो गया, ये भी सरफेस के ही स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के, बट इनका मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं होता है, ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना, ठीक है। फ्लैजिला ही सिर्फ मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, पिलाई और फिम्ब्रेई का मोटिलिटी में कोई काम नहीं होता है। फिर इनका काम क्या होता है, तो पिलाई जो होती है वो एक ट्यूब लाइक एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कुछ स्पेशल प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है, और ये बैक्टीरिया की कॉन्जुगेशन में हेल्प होता है, ठीक है। जो उनका कॉन्जुगेशन होता है तब इसका रोल प्ले होता है। फिर बात करते हैं फिम्ब्रे, फिम्ब्रे जो होते हैं स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर होते हैं जो हमारी सेल से निकल के आते हैं। कुछ बैक्टीरिया में दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया, ठीक है। तो कुछ में क्या होता है कि बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्टीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। फिम्ब्रे का काम क्या होता है कि अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, मीन्स जो रॉक्स होते हैं ना पत्थर, तो वहाँ पे बैक्टीरिया अटैच हो जाते हैं उनसे विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रे, ठीक है, या फिर जो होस्ट टिश्यू होते हैं उनसे अटैच होने में काम आता है। अभी इसका लास्ट टॉपिक और करते हैं, फिर हमारा प्रोकार्योटिक खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम यूकार्योटिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे है राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज़। तो प्रोकार्योटिक में राइबोसोम जो होता है वो किससे अटैच होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कौन अटैच होता है, राइबोसोम। इनका जो दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज एंड मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, ठीक है, और टोटल मिला के 70 एस होता है।
क्या बोल रहे हैं ये, यहाँ पे इनका साइज़ दे रखा है 15 to 20 नैनोमीटर साइज़ का होता है। और देखो राइबोसोम की कुछ यूनिट होती हैं, जैसे अगर बात करूँ प्रोकार्योटिक में तो 70S देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करूँ यूकार्योटिक में तो 80S देखने को मिलेगा। ये फर्दर और स्मॉल सब यूनिट में टूट जाता है। तो प्रोकार्योटिक टूटता है 50S और 30S। एस मतलब यहाँ क्या है, तो स्वेडबर्ग यूनिट होती है ये। अब यहाँ पे देख 50 और 13 को वैसे प्लस करते तो 80 बनता है, बट ये 70S है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। वैसे ये जो टूटता है वो किस में टूटता है, अपना 60+40 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि इसकी जो फर्दर सब यूनिट होती है वो 50 और 30 होती है, टोटल मिला के 70S होता है इसका यूनिट। राइबोसोम क्या काम क्या आता है, तो बहुत मेन फंक्शन है इसका। ये नीट में काफ़ी बार पूछा गया है कि राइबोसोम जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। तो बहुत सारे राइबोसोम अगर वो सिंगल mRNA से अटैच हो जाए और वो एक चेन बना लेते हैं जिसको हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम बोल देते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर। द राइबोसोम ऑफ ए पॉलीजोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। जो राइबोसोम होता है पॉलीजोम का, वो ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। ट्रांसलेशन क्या होता है, देखो एक होता है रेप्लिकेशन, एक होता है मतलब ट्रांसलेशन, और ऐसे ही जो टर्म है वो अपनी निकल के आती है। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए का बनना, ठीक है। और एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है। एक होता है ट्रांसलेशन, उससे क्या होता है, जो आरएनए है इससे प्रोटीन बनना। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन को बनवाना है ना। राइबोसोम प्रोटीन की हेल्प कर रहा है, तो ट्रांसलेशन यहाँ पे यूज़ होएगा। तो राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, ठीक है। आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है। अब कह रहा है कि इसमें हेल्प कौन कर रहा है, राइबोसोम। अब बात कर रहे हैं इंक्लूजन बॉडी। हमने राइबोसोम पढ़ा, इसके अंदर क्या पढ़ा हमने, उसका साइज़ पढ़ लिया, उसकी यूनिट पढ़ ली, 70S होती है उसकी सब यूनिट पढ़ ली, उसका फंक्शन पढ़ लिया, क्या काम आता है, ठीक है। और कौन सी प्रोसेस में, ट्रांसलेशन में हेल्प आता है। पोली राइबोसोम और पोलीसोम पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। तो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती है, हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था ना कि प्रोकार्योटिक कुछ मटेरियल रखता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, तो वो अब यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या होता है कि रिजर्व मटेरियल इन प्रोकार्योटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। जो हमारा प्रोकार्योटिक सेल का रिजर्व मटेरियल होता है वो इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, किसकी फॉर्म में, स्टोर होता है एक टाइप से, किसकी फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडीज़ की फॉर्म में। जैसे हम अपना खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में कुछ देर तक, काफ़ी देर तक स्टोर रहता है ना, इसी तरीके से इनका भी जो रिजर्व मटेरियल है वो इंक्लूजन बॉडीज़ की फॉर्म में स्टोर रहता है। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है और इस साइटोप्लाज्म में एवं फ्री पड़ी रहती हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल याद रख लेना, फॉस्फेट ग्रैनुअल, साइनोफिशियन ग्रैनुअल, ग्लाइकोजन ग्रैनुअल। और गैस वैक्यूल्स जो होते हैं आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रख लेना, कल जो हम यूकार्योटिक सेल से रिलेटेड जो है ना इसका टॉपिक वो क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में लेक्चर 3 और नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।